अगर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से इस देश के प्रधान बन गए तो रुआ मान के चली कि 29 तकले इस देश में विपक्ष के नामो निशान लगभग जो उनकी समाप्ति की तरफ जा रहा बा और विपक्ष हर जगह कमजोर होता उरुआ नजर आ गया। नीतीश कुमार जी के ये बात बुझा गई बा कि 15% वोटर बाड़े, जो 15% वोटर निर्णायक वोट में बाड़े, उनकर वोट तबे उनका मिल सकेला या फिर से एक बार उनका पक्ष में आ सकेले जब वो भारतीय जनता पार्टी के छोड़ दे। जो फ्रंट पे लोग रहे 2014 में, वो सारा नेता अब या तो राजनीति से ओझल हो गई बा, विलोपित हो गई बा, या फिर उनका में ऊब नहीं के रह गई, ताकत नहीं के रह गई कि राजनीतिक रूप से वो लड़ाई लड़त। ये बात के लेकर के याद हुई कि जब जीतन राम मांझी दिल्ली गए रहन तो शरद यादव से मुलाकात के लिए रहन और ये बात कहले रहन कि राज्यसभा भेजे के तैयारी उनका के कई जाए। भारतीय जनता पार्टी अब चाह रहा बा कि बिहार में भी तेजस्वी यादव के सामने वो खुद लड़ाई लड़ो, नीतीश कुमार के में से हटा दो। एक पीछे भी रणनीति बढ़ू है कि नीतीश कुमार के बिहार से दिल्ली भेज दिया और राष्ट्रपति बनाकर नरेंद्र मोदी के अगर कोई टक्कर दे सकेला तो टक्कर देवे खातिर नीतीश कुमार के नाम सबसे ऊपर रही। दुश्मनी भुला दोस्ती करे के होई, दुश्मनी भुला दोस्ती करे के होई, लम्हर लड़ाई में तबे जीत होई, लम्हर लड़ाई में तबे जीत होई। सपना देखे कोई पूरा करे कोई, सपना देखे कोई पूरा करे कोई, जागल रही ऊ पाई जे सोई से खोई। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन वर वालों के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो कूटा ठोक के। आज फिर एक खाली वालों के सामने ऐसा विषय लेके आयल बनी जौन रुआ के नीमन भी लागी, और जब एक के पूरा देखब नू तब रुआ के बुझाई कि आखिर ये पूरा जो विश्लेषण कैनी है और जो खोज खाज के होने से ले हाँ ओकर मतलब का बा। हालांकि रुआ देखले ओकर की हेडलाइन जो दिले बनी वो हेडलाइन में अकेले लड़ला पर हारे भेटाई, अकेले लड़ला पर हारे भेटाई, चाचा भतीजा के ये बात बुझाई। अभी बात के रुआ कोनो परिप्रेक्ष्य में ले सकीले। रुआ देखले होगा कि जब जब टीम एकजुट होकर खेलेला तो जीत निश्चित होला, लेकिन टीम में अगर कहीं कोनो खिलाड़ी के एने ओने हो जाला तो ओकर काम गड़बड़ा जाला। एको खिलाड़ी अगर कमज़ोर हो गई तो कहीं ना कहीं खेल हार के तरफ आगे शिफ्ट कर जाला। लेकिन आज के जो विषय बा वो विषय बड़ा गंभीर बा। अंतिम मौका बा, ये अंतिम मौका में कहीं ना कहीं बार बार रुआ से कई दिन से लगातार कहता नहीं। और नीतीश कुमार जी के दिल्ली प्रवास के दौरान जे कुछ भी भइल ओकरा बाद से एक नया चर्चा शुरू हो गई बा। ये चर्चा कहीं ना कहीं एक बात के तरफ इशारा करता कि नीतीश कुमार जी आखिर का सोचता रहे, और नीतीश कुमार जी अगर कुछ सोचता रहे तो ओकरा के लोग के सामने कहत काहे नहीं खन। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी बा और यह बात के लेकर के कई तरह के चर्चा छिड़ गई बा। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार जी जौना तरीका से ये पूरी तरह से अपन रणनीति बनावतारन और यह रणनीति में ढेर कुछ लोग देखे के मिलल हुई। उत्तर प्रदेश चुनाव में जौना तरीका से नीतीश कुमार जी भूड़ी छटका दिले रहे हैं कि जेकरा जो बोले के बाद बोल ले भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, और दूसरा तरफ भारतीय जनता पार्टी बिहार में ओकर बदला ले रहा बा। नीतीश कुमार जी के एहसास करा रहा बा कि कहीं ना कहीं तारा वोट बैंक पर हम कबो सेंधमारी कर सकीले। लेकिन नीतीश कुमार जी कमजोर कहाँ बाड़े? नीतीश कुमार जी के दोनों हाथ में लड्डू बा। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार जी रणनीति बना करके योजनाबद्ध तरीका से बिहार में कम सीट के बावजूद सरकार चला रहा बड़े, ओइजे अब सबसे बड़ बात बा कि अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के रोकल ना गई, जैसे वो याद हुई कि बिहार में 2014 के लड़ाई के बाद रोकल गई रहे और नीतीश कुमार लालू प्रसाद संगे आ करके और भारतीय जनता पार्टी के रथ रोकले रहन। एक पहले भी लालू प्रसाद रथ रोके के माहिर मानल जाले। जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेके निकल रहन तौना घड़ी भी रोके वाला लालू प्रसाद रहन। लेकिन लालू प्रसाद के बात कईल अब थोड़ा सा बेमानी बा। वर्तमान परिस्थिति में 2014 से 2019 तक लालू प्रसाद के सामने फ्रंट पे ना रहला से, मुलायम सिंह के सामने फ्रंट पे ना रहला से, और शरद पवार के, शरद यादव के फ्रंट पे ना रहला से कहीं ना कहीं बड़ा घात हो गई। कारण कि ये लोग के जौन अधिकार रहे और जौन पहले से बल रहे वो बल छीन हो गई रहे। नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं शरद यादव के अपना खेमा से बाहर कैला के बाद वो बात महसूस करते रहन कि समाजवादी नेता के रूप में उनकर पहचान बड़ा रहे। ये बात के लेकर के जो तेजस्वी यादव बात कहले है वो बात रुआ समझे के पड़ी। तेजस्वी यादव जब शरद यादव से मिलले है तो साफ तरीका पे वो जौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले है नीतीश कुमार खातिर वह बात दोहरौले है और कहले है कि देश के सबसे बड़ा समाजवादी नेता, जीवित समाजवादी नेता में कहीं ना कहीं शरद यादव अभी भी बाड़न। ये बात के लेकर के याद हुई कि जब
जीतन राम मांझी दिल्ली गई रहन तो शरद यादव से मुलाकात के लिए रहन और ये बात कहले रहन कि राज्यसभा भेजे के तैयारी उनका के कल जाओ। एक मतलब रुआ समझ रहा बनी। अभी ये देश में बहुत कुछ ऐसा बा जौन समझ में आ रहा बा, कुछ समझ में नहीं के भी आवत। जानकार के बात करी या राजनीतिक लोग से रुआ बातचीत करी, लोग सीधा तौर पे कहता कि अब के हाली के लड़ाई अंतिम लड़ाई बा। जैसे ही 5 राज्य के चुनाव खत्म हुई, हालांकि 2023 में भी कई राज्य में चुनाव बा, लेकिन 2022 में जो 5 राज्य के चुनाव के परिणाम आ जाई ओकरा बाद से सीधे लड़ाई अब मोहबा वाली लागल लड़ाई मोहबा में। रुआ देखले हो कब कि यह लड़ाई में अंतिम मौका बा बहुत सारा नेता लोग खातिर जौन की उम्र के ढलान पर भी बा और राजनीतिक रूप से उनकर शक्ति भी क्षीण हो रहा बा। ये बात के लेकर के अक्सर जब चर्चा हम करी रहे तो एक पर कई लोग प्रश्न भी खड़ा करला। नीतीश कुमार जी 2 दिन पहले अपन 71वां जन्मदिन मनौले हा। 2024 के चुनाव के बेरा वो 73 साल के हो जी हैं, यानी 74वां में प्रवेश करी हैं। जब 74वां में प्रवेश करी हैं तो उनका लगे 2024 से 2029 तक कितना समय बचल बा, रुआ खूब बढ़िया समझौता नहीं। बात करी ममता बनर्जी के तो वह 2024 के बाद आगे 2029 तक लड़ाई लड़े खातिर उतना मजबूती के साथ तैयार ना रह सकेली। एक अलावे जो फ्रंट पे लोग रहे 2014 में, वो सारा नेता अब या तो राजनीति से ओझल हो गई बा, विलोपित हो गई बा, या फिर उनका में ऊ हूब नहीं के रह गई, ताकत नहीं के रह गई कि राजनीतिक रूप से वो लड़ाई लड़स। मुलायम सिंह यादव के, लालू प्रसाद के, शरद यादव के, ये सारा लोग के देख देखनी कि ये लोग कहीं ना कहीं अब मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकेला, लेकिन फ्रंट से ये लोग लीड ना कर सकेला। नया पीढ़ी के साथ नया तरह के समझौता करे के पड़ी। और ये बात अब इस देश के आम नागरिक के साथ साथ राजनीति करे वाला लोग के भी समझ में आ रहा बा कि अगर 2024 में मोदी के विजय रथ के ना रोकल गई, भारतीय जनता पार्टी के अगर ना रोकल गई तो कहीं ना कहीं बहुत देर हो जाई और तब तक बहुत कुछ बदल जाई। 2014 से 2019 के बीच में नीतीश कुमार बात बुझ गई रहन कि उनका खातिर का उचित और का अनुचित बा, लेकिन 2024 के लड़ाई नीतीश कुमार के आगे बढ़ करके अपना हाथ में लेवे के पड़ी। अगर वो चाहता रहन कि जौन योजना और रणनीति लेकर के 2013 में वो अलग भई रहन, संघ मुक्त भारत के बात कैले रहन, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री ना बने देवे के बात कहले रहन, उनका प्रधानमंत्री बनला के बाद देश में अलग तरह के संकट पैदा हो जाई, वो बात कहले रहन। और सबसे बड़ बात बा कि ये बात अभी भी जीवित बा। नीतीश कुमार जी आज भी अगर कहीं डरा ले तो यह बात से डरा ले कि भारतीय जनता पार्टी कहीं हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड मत खेल देवे, और ये कार्ड धीरे धीरे खेले लागल बा। देख लो कि विधानमंडल के सत्र चल रहा बा और 3 दिन के अंदर में 3 करम हो गई, 30 करम हो गई नीतीश कुमार जी के आगे बढ़कर। और नीतीश कुमार जी जौन दिल्ली से लौटला के बाद चेहरा पर हंसी लेके आई रहन, वो हंसी उनकर एकदम काफूर हो गई रहा। कारण कि एगो तो ऐसे ही उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ रहला से उनका वोट बैंक पर असर पड़ल बा, और दूसर का तरफ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के बात बुझा गई बा कि 15% वोटर बाड़े, जो 15% वोटर निर्णायक वोट में बाड़े, उनकर वोट तबे उनका मिल सकेला या फिर से एक बार उनका पक्ष में आ सकेले जब वो भारतीय जनता पार्टी के छोड़ देस। 10 तारीख के इंतजार सभे के हो रहा बा, सभे कर रहा बा कि 10 तारीख के चुनाव परिणाम का आ रहा बा 5 राज्य के। खास करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर आ गई तो बात कुछ अलग ढंग से देखल जाई, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ना आई तो नीतीश कुमार के रुआ आगे देख सकिले कि वो अगला यात्रा के तरफ आगे बढ़ सकेले। एक पहले रुआ लोग बता चुकल बानी कि बिहार में नीतीश कुमार कुर्सी खाली ना करी हैं तो बहुत लोग के राजनीतिक जीवन हाशिए पर चल जाई। रुआ याद हुई कि सबसे पहला बात एमे सबसे मजबूत जौन बात बा, जौन सबसे गंभीर बात कहे खातिर रुआ लोग के सामने आयल बनी आज के विश्लेषण में, वो बात हम रुआ के बताई, लेकिन ओकरा पहले रुआ से बता दी कि नीतीश कुमार के खेमा से उनका के प्रधानमंत्री बनावे खातिर ये बात काहे उठ रहे, और प्रधानमंत्री के बात उठल तो उनका के राष्ट्रपति बनावे खातिर बात ये कहाँ से उठल। एक सभे खोज कर रहा बा कि बात पहले के कहल। लेकिन रुआ याद करी नीतीश कुमार के सबसे बड़ा समाजवादी, जीवित समाजवादी नेता ये देश के सबसे बड़ कुर्सी पर बैठल, यानी कि 2 नंबर के लोकतांत्रिक दृष्टि से अगर कहीं, संवैधानिक दृष्टि से कहीं तो प्रधानमंत्री सुप्रीमो होले लोकतंत्र के, और वो लोकतंत्र के सुप्रीम कुर्सी पर बैठल व्यक्ति अगर नीतीश कुमार के जीवित समाजवादी नेता के उपाधि देता तो एक मतलब ओकर रणनीति रुआ समझ ली। ओकरा ठीक 2 दिन के बाद नीतीश कुमार के राज्यपाल
और राष्ट्रपति बने के बाद शुरू हो जाता कि कोनो राज्य के राज्यपाल बन जाइए, कोनो देश के राष्ट्रपति बन जाइए, और राष्ट्रपति वाला बात पर उनका के समर्थन भी कई लोग कर लागल। लेकिन इस सबसे बड़ रणनीति रहे। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के टाइट करे खातिर, ओकर स्क्रू टाइट करे खातिर उपेंद्र कुशवाहा प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के रूप में नीतीश कुमार के नाम आगे करता रहे, ओकर समर्थन उनका पार्टी की तरफ से हो जाता और यह बात के लेकर के चर्चा भी शुरू हो जाता। अलग अलग लोग भी यह बात के कहे लगता कि हाँ, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार बड़े विपक्ष के तरफ से। नरेंद्र मोदी के अगर कोई टक्कर दे सकेला तो टक्कर देवे खातिर नीतीश कुमार के नाम सबसे ऊपर रही। G23 के जो समझौता होता रहे, जो एकजुट करे के बात होता रहे, तो बात के रुआ समझ ली कि सब कोई के मन यह रहे कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के, और ये बात के लेकर के कई गो ऐसा नेता नीतीश कुमार के नाम आगे करता रहे। और नीतीश कुमार के नाम में, नीतीश कुमार के राष्ट्रपति बनावे खातिर के चंद्रशेखर के तरफ से बयान आई, और जब के चंद्रशेखर की तरफ से बयान आई तो ओकरा पहले भारतीय जनता पार्टी यह बयान के लेकर के यह बात के तरफ इशारा कैलस कि हाँ, नीतीश कुमार काहे ना हो सकेला और विपक्ष के काहे हुई हैं, जबकि साझा विपक्ष के उनका के राष्ट्रपति बनावे के उम्मीदवारी नीतीश कुमार कभी एक्सेप्ट कर सकेले। उनका यह बात के पता बा कि संख्या बल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भारी बा। एकर मतलब सीधा बा कि जौन इस देश के एक बड़ा भाजपा विरोधी और या मोदी विरोधी रुआ कहली खेमा जौन तैयार होता, वो खेमा में नीतीश कुमार के नाम जौन रुआ के आज से 6 महीना पहले से हम लगातार बताते हैं कि सबसे ऊपर पायदान पर रखल बा। सिर्फ नीतीश कुमार के हामी के इंतजार हो रहा बा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बात जान रहा बा, और जो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक बा वो यह बात के समझ रहा बा कि अगर नीतीश कुमार के रास्ता से हटा दिया तो केहू ऐसा मजबूत दावेदार नहीं है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी खातिर उनका अभी अनुभव की जरूरत बा, और खुद जैसन कि प्रशांत किशोर बात के कहले कि कांग्रेस के आपन जो नया शैली बा, जौन तरीका बा, जौन राजनीति करे के ओकर जोड़ घटाव गुना भाग बा, ओकरा में परिवर्तन करे के पड़ी, नया फार्मूला सेट करे के पड़ी, और आगे से केहू के आकर के लीड करे के पड़ी, केहू के हाथ में कमान देवे के पड़ी। कारण कि अस्थाई जौन पार्टी में अध्यक्ष ना होके तो पार्टी के भविष्य के बारे में का सोच सकिले। एक साथ साथ अगर 2024 में नरेंद्र मोदी के सत्ता से बेदखल ना कर पाइल तो 2029 में कई बड़ा मुश्किल हो जाए। कारण कि वर्तमान परिस्थिति में जे नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़ा होके के खूब रखता, ताकत रखता, उस सब लोग के उम्र ढलान पर चल जाए। और 24 से 29 तक ले अगर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से इस देश के प्रधान बन गए तो वह मान के चली कि 29 तक ले देश में विपक्ष के नामो निशान लगभग जो उनकी समाप्ति की तरफ जा रहा बा, और विपक्ष हर जगह कमजोर होता उर्वा नजर आ जाएगी। वर्तमान बदलल परिस्थिति में 5 राज्य के चुनाव के यही से तैयारी हो रहा बा, और एक पर सबसे बड़ा दाव नीतीश कुमार के रास्ता से हटावे खातिर उनका के राष्ट्रपति बनावे के सगुफा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी चल दिले बा। लेकिन ये पूरे मामला में एक बात तो पक्का नजर आ रहा बा कि नीतीश कुमार जौना तरीका से, जौना बात से याद होई कि 2015 में कहले रहन, जब उनका से कहल गई रहे कि वही लालू प्रसाद के संगे बाड़, जहर के घूंट पी रहल बाड़, एकरे के जहरीला कहले रह, और लालू प्रसाद के सत्ता के जहर कहले रह, जंगल राज कहले रहा, जो उनके साथ बाड़। तेकर पर नीतीश कुमार के कहना रहे कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। ये बात के कहला के मतलब आज फिर से एक बार प्रमाणित करे के समय आ गई बा। लालू प्रसाद फ्रेम से बाहर बाड़न, लालू प्रसाद के आवे के तैयारी हो रहा बा कि उनका बेल मिल जाई और पटना वापस आई हैं। जब पटना वापस आई हैं तो रणनीति के तौर पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में संविदा हो सकेला। लेकिन इस संविदा में लालू प्रसाद सिर्फ देशव्यापी तैयारी करी हैं। बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अगर एक साथ बैठ करके आपस में समझौता कर ले तो ये कोनो बहुत बड़ बात ना हुई। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रहा बा। ये बॉडी लैंग्वेज से एक बात समझ में आ रहा बा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के तैयारी और तेजस्वी यादव के जो लगातार प्रहार बा, उ प्रहार में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ाई खुद नीतीश कुमार के साइड करके अकेले लड़े के तैयार बा, भारतीय जनता पार्टी अब चाह रहा बा कि बिहार में भी
तेजस्वी यादव के सामने वो खुद लड़ाई लड़ो, नीतीश कुमार के में से हटा दो। एकरा पीछे भी रणनीति बड़ू है कि नीतीश कुमार के बिहार से दिल्ली भेज दिया और राष्ट्रपति बना करके। ये सारा मामला और सारा मुद्दा के लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर डर कोई से बा तो नीतीश कुमार से बा और नीतीश कुमार के रणनीति से बा। कारण कि नीतीश कुमार कब गेम चेंज कर दी हैं ये कहल बड़ा मुश्किल होला। वक्त आई तो तेजस्वी यादव के साथ लेकर के और तेजस्वी यादव के बिहार के सत्ता सौंप करके खुद दिल्ली की तैयारी अगर कर दे तो कोई अतिशयोक्ति ना हुई। कारण कि वह देख ले तेजस्वी यादव 2 दिन पहले सदन के कार्रवाई और सबसे विशेष सत्र बजट सत्र के छोड़ करके अलग अलग लोग से मुलाकात कर गया है। एकरा करुआ ऐसे ही अनेरिया मत समझ ली, एकरा पीछे के रणनीति जरूर कुछ बा। और कहीं ना कहीं चाचा भतीजा ये बात के समझ गई बड़े कि अगर अलगा अलगा फरका फरका रहब तो पड़ोसी तारा के तहर दुश्मन तारा पर हावी हो जाई। जो सुन ही हो कब कि घर फूटे तो गांव लूटे, गांव फूटे तो जवार लूटे, आ जवार फूटे तो राज्य लूटे, आ राज्य लूटे तो राज्य फूटे तो देश लूटे, देश फूटे तो दुनिया लूटे। एक मतलब सीधे बा कि बात नीतीश कुमार के समझ में आ गई बा। और एक खाली और चंदर में अगर विष लपेटाइए जाई अगर नीतीश कुमार के भाषा में कहीं तो उसे अंतर का पड़े के बा। और नीतीश कुमार एक खाली अपन मन के मुराद पूरा कर लिए हैं। ये देश के प्रधान बने के जो सपना उनका 2014 में बा, नरेंद्र मोदी से एक स्टेप ऊपर जाए के बाद जो लालू प्रसाद के संगे उनका से बेसी समय शासन करे के रहे ओकर खाता तो पूरा हो गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के टारगेट पर बढ़न और नीतीश कुमार के अगला लक्ष्य ओइजे बा जना के लेकर के उ जानतारन कि अकेले लड़ाई उ ना जीत सकेले, अकेले लड़ी हैं तो हारे भेटाई, जीत खातिर चाचा भतीजा संगे आई। आज के खूटा ठोक में एजे रुआ लोग से विदा लेतानी, काल फिर मिले के वादा के संगे रुआ लोग से निहोरा बा कि जैसे रुआ लोग अपन विचार देतानी ओकरा के देत रही सब है। और अगर राउर हित नाता गोतिया पट्टार संगी सलेहर केहू खूटा ठोक के सब्सक्राइब नहीं कैले तो जरूर करवा दी। कारण कि आपन भाषा माई भाषा और दूसरा जगह कहाँ भेटाई। गोड़ लागतनी।